नमस्कार, जौहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरांधा। सीएम रघुवर दास और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया। इस मौके पर झारखंड सरकार और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच MOU भी हुआ। दरअसल यहां ब्रिटिश काल में ही एयरपोर्ट बना था, जहां 77 साल से वीरानी छाई हुई है। यहां 240 एकड़ क्षेत्रफल में नए सिरे से एयरपोर्ट का निर्माण होगा। जमशेदपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर इस एयरपोर्ट में पहले चरण में 72 सीटर विमान उड़ान भर सकेंगे। इसके बाद 370 सीटर एयरबस भी उड़ान भरेगा। इससे पूरे इलाके के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। जयंत सिन्हा इस वक्त इस कार्यक्रम में बोल रहे हैं। हम तो हजारों देते हैं जब हम हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, और जब हम ऑटो रिक्शा पे चढ़ते हैं तो 20-50 रुपए देते। आप कैसे कह सकते हैं कि हवाई जहाज ज्यादा सस्ता है? साथियों, मैं इंजीनियर हूं, आंकड़ों में मुझे बड़ी रुचि है। और जब आप पर किलोमीटर देखिएगा, हवाई जहाज में जब आप बैठते हैं तो पर किलोमीटर आप 4 रुपए पर किलोमीटर आप दे रहे हैं भाड़ा। जब आप ऑटो रिक्शा में बैठेंगे तो आप 5 रुपए पर किलोमीटर दीजिएगा। और इसलिए आज के समय हवाई यात्रा जो है वो ऑटो रिक्शा से भी ज्यादा सस्ता हो चुकी है। और इसलिए हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले भी बैठ रहे हैं। साथियों, ये हम लोगों ने करके दिखाया। कुछ लोग जब विकास की बात करते हैं तो वो साइकिल और हाथी की रफ्तार से वो विकास का काम करते हैं कुछ लोग। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चाईबासा में सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर टाटा कॉलेज मैदान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्हान की 5000 बेटियों को 5-5 हजार रुपए का चेक सौंपा गया। इस योजना के तहत 0 से 20 साल तक की बेटियों को राज्य सरकार की ओर से समय समय पर 5-5 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 350 मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। साथ ही 32 अनुबंधित डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। और हम आपको बता दें, चाईबासा में बेटियों को सीएम ने सौगात दी। दरअसल यहां पर 0 से लेकर 20 साल तक की बेटियों को राज्य सरकार की ओर से समय समय पर 5-5 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। और आज भी 5000 बेटियों को ये चेक सौंपे गए 5-5 हजार रुपए के। हम आपको बता दें कि इसके अलावा 350 मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। साथ ही 32 अनुबंधित डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जहां बीच में कोई कार्यालय का चक्कर हमारी बच्चियों को, उनके अभिभावक को ना जाना पड़े, इसको ध्यान में रखकर DBT के माध्यम से सीधे हमारे बच्चियों या बच्चियों के मां के अकाउंट में चली जाए, ताकि नीचे के भ्रष्टाचार समाप्त हो, बिचौलिया समाप्त हो। इस ध्यान से और इसके साथ साथ हमारी सरकार जो गरीब माताओं की कोख से जो बच्ची जन्म लेती है, उस बच्ची को भी बचाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए बच्ची की जन्म के साथ पढ़ाई लिखाई और विदाई तक का सहारा बनने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये प्रयास हमारी सरकार ने शुरुआत की है। तो आदिवासी समाज में भ्रूण हत्या की कोई समस्या नहीं है। आदिवासी समाज के परिवार में बेटा और बेटी की स्थिति सामान्य है। इसके लिए मैं पूरी आदिवासी समाज झारखंड के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, हम पढ़े लिखे लोग भ्रूण हत्या कर बच्ची को मां के पेट में मार देते हैं। और इस पर भी सरकार की कड़ी निगाह है। हमने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया, कोई भी भ्रूण हत्या के मामले में अल्ट्रासाउंड
देखकर बेटा और बेटी में फर्क करे, वैसे हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई करो, वैसे डॉक्टर को होटवार जेल भेजने का। उधर दुमका में पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड के आरोपी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। संथाल परगना के डीआईजी के समक्ष भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य महाशय सोरेन ने हथियार डाले। अमरजीत बलिहार हत्याकांड समेत 6 नक्सली वारदातों में पुलिस को महाशय की तलाश थी। डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने भटके सभी लोगों से, सभी नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। इनामी नक्सली, उनका नाम महाशय सोरेन है और ये दुमका के ही रहने वाले हैं। मुख्य धारा से भटक गए लोग हैं, उनको हम लोग पुनः मुख्य धारा में वापस लाएं बगैर किसी दबाव के, और न केवल वापस लाएं बल्कि उनको वो सारा सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करें ताकि वो सर्वाइव कर सकें। अगर कोई वापस मैं अपील करना चाहूँगा कि भटके हुए ग्रामीणों से या जो किसी समाज के लोग हैं कि समाज के मुख्य धारा में आकर इस राज्य के विकास में योगदान दें, अपना भी भलाई करें और राज्य का भी भलाई करें। झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही शिक्षक नियुक्ति मामले में बनाई गई नियोजन नीति पर अनुच्छेद 16(3)(4) को लेकर 14 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 13 जिलों को आरक्षित किया गया है। इसे प्रार्थी सोनी देवी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस जो है सरकार जवाब दे कि हमारे पास एक पॉलिसी डिसीजन है, सरकार का पॉलिसी डिसीजन है, जिसके तहत 13 जिला को रिजर्व किया गया है और 11 जिला को गैर अनुसूचित जिला घोषित किया गया है। 63 नियोजन की जो प्रक्रिया है वो किस अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया लागू होना चाहिए और किस अंतर्गत प्रक्रिया नहीं लागू होना चाहिए, इसी बेसिकली पर स्टेट से मांगा गया है। और इसमें कमीशन का रूल्स नहीं आता है, सिंस की रूल्स बनाने का काम होता है, इट इज ए डोमिनेट ऑफ द स्टेट होता है और कमीशन का कोई रूल इसमें नहीं होता है रूल्स बनाने की प्रक्रिया पर। और चलिए आपको सीधे जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां धाल भूमगम एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है और इस मौके पर आप सीएम रघुवर दास बोल रहे हैं। अपनी जनता के प्रति जो धर्म निभाना चाहिए वैसे धर्म निभाने वाले हमारे सांसद श्री विद्युत चरण महतो जी, जिला के लोकप्रिय विधायक श्री लक्ष्मण टुड्डू जी, कोटका की हमारी विधायिका लोकप्रिय श्रीमती मेनका सरदार जी, भारत सरकार के नगर विमानन, और मैं यूं कहूं क्योंकि 95 से हम भी विधायक है, मंत्री है, आज मुख्यमंत्री। भारत सरकार के अधिकारी चाहे राज्य सरकार के अधिकारी को हमने काफी देखा, लेकिन इस दालबुमगढ़ के प्रति जो उनका जुनून, जो उनका जज्बा हमने एक अधिकारी के रूप में देखा, वैसे अधिकारी हमारे RN चौबे जी, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक एयरपोर्ट अथॉरिटी श्री SP यादव जी, झारखंड सरकार परिवहन विभाग के सचिव श्री प्रवीण टोपो जी, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त श्री अमित कुमार जी, पुलिस वरीय अधीक्षक श्री अनूप बिरथरे, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती बुलू रानी सिंह जी, झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कल्याणी शरण जी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष श्री गुरुदेव सिंह राजा जी, भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंडी चरण साहू जी, महानगर के अध्यक्ष दिनेश कुमार जी, खादी बोर्ड के सदस्य कुलवंत सिंह बंटी जी, रमेश हाजदा जी, चंद्रशेखर मिश्रा जी, देवेंद्र सिंह जी, समीर महंती जी एवं अन्य हमारे पार्टी के सभी सहयोगी कार्यकर्ता, दिनेशानंद गोस्वामी जी, रमेश हाजदा जी और बड़ी संख्या में काफी देर से उपस्थित हमारी सभी देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम यहाँ जो विशाल जन समूह इस ऐतिहासिक क्षण के जो गवाह बन रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ।
आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आज सारे देश में मना रहे हैं और ऐसे दिन में एक ऐतिहासिक जो द्वितीय विश्व युद्ध का गवाह की पवित्र भूमि में हम आज एक नई उड़ान, एक लंबी उड़ान के लिए हवाई अड्डा के लिए आज भूमि पूजन कर रहे हैं। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से अगर मैं साधुवाद दूं तो सबसे पहले इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विद्युत महतो जी को, दूसरा अगर मैं साधुवाद दूं तो हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी और हमारे नगर विमानन सचिव श्री RN चौबे जी, और तीसरा मैं साधुवाद दूं हमारे जमशेदपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आदित्यपुर औद्योगिक संगठन के हमारे नेता, लघु भारती के हमारे सदस्य, और सबसे बड़ा साधुवाद इस बहरागोड़ा के आसपास के ग्रामीण जनता का, जिनके सहयोग से आज ये भूमि पूजन की शुरुआत हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहली बार 2014 में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले के बेटा को देश का प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा, तो पार्लियामेंट घुसने के समय ही पार्लियामेंट में सर झुकाकर उन्होंने देश दुनिया को ये संदेश दिया कि हमारी सरकार गरीब के प्रति समर्पित सरकार। और इन 4 वर्षों के शासनकाल में जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, ज्योति बीमा योजना हो, चाहे हमारे देश के करोड़ों गरीब बहन जो गोईठा और लकड़ी चुनकर बीमारी का शिकार होते थे, उन बहनों को LPG गैस कनेक्शन सिलेंडर, जो गरीब बहन, जो गरीब बच्चे संध्या का इंतजार करते थे कि कब संध्या हो हम शौचालय के लिए जाएं, उसकी पीड़ा को समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत पूरे देश में गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम, या फिर जो नौजवान जो डिग्री लेकर भटक रहे हैं उनके हाथ में हुनर देकर, रोजगार देकर, स्वरोजगार मुद्रा योजना से पहली बार देश की आजादी के बाद स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बना करने का, ये जो हमारी महिला शक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें हमारी जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, उसको आगे बढ़ाना, और महिला आर्थिक सशक्तिकरण के दिशा से सखी मंडल के माध्यम से हमारी बहनें स्वावलंबी बने, हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बने। इस दिशा में भी 4 साल के अंदर जो काम हुए को बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हमारा गरीब, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, नौजवान हो, गांव में रहने वाले गरीब जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज से उड़ान भरे। इस सोच के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, जिसकी चर्चा जयंत जी ने विस्तार से की कि 2014 के पहले कितने एयरपोर्ट थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद आज देश में कितने एयरपोर्ट बने। हम झारखंड की बात करें, 2014 के पहले झारखंड में प्रतिदिन
1500 हवाई यात्रा करते थे। 2014-28 दिसंबर के पहले झारखंड में प्रतिदिन 1500 लोग ही हवाई यात्रा करते थे। आप आलिम और फाजिल की परीक्षा आयोजित करने के मुद्दे पर रांची यूनिवर्सिटी ने पल्ला झाड़ लिया है। रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा है कि यदि यूनिवर्सिटी स्तर पर आलिम और फाजिल की परीक्षा होती है तो ये एमए उर्दू और बीए ऑनर्स उर्दू स्तर का होगा। लिहाजा मदरसा को यूनिवर्सिटी स्तर की वो सारी शर्तें पूरी करनी होंगी जो यूजीसी के गाइडलाइन में है। शिक्षा विभाग से हमारे यहाँ चिट्ठी आई कि आप इस पर अपना मंतव्य दीजिए और इसकी परीक्षाएं आप अपने विश्वविद्यालय से कराइए। उसमें एक कमेटी भी बनी जिसके उर्दू विभाग के हेड उसके चेयरमैन थे और उन्होंने जो दिया है निर्देश कि जिस तरह एमए उर्दू की कोर्स ऑफ स्टडी है वही कोर्स ऑफ स्टडी उसमें भी लागू किया जाए क्योंकि वो समकक्ष डिग्री होती है। रांची में जल्द ही इम्पा का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। यह जानकारी इम्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में अक्सर क्षेत्रीय फिल्में बनती हैं, लिहाजा रांची में इम्पा का कार्यालय खोला जाना बेहद जरूरी है ताकि यहां पर फिल्म निर्माण से जुड़े लोग शिकायत दर्ज करवा सकें। साथ ही यदि उन्हें सरकार से किसी प्रकार की मदद की जरूरत भी है तो इम्पा इसमें मदद कर सकती है। अभी बाकी और भी जितने भी एसोसिएशन हैं हम बोले हैं कि आप लोग के एसोसिएशन बॉम्बे के जितने एसोसिएशन आपको मदद करेगी आप लोग यहाँ से लेटर दीजिए और जितने भी वहाँ रीजनल शूटिंग हो हम लोग सब कोशिश करते हैं कि झारखंड में ही शूटिंग हो। जो कमी बेसी है उसको आप लोग यहाँ पूरा कीजिए, सारा शूटिंग यहीं पे कराया जाएगा। उधर लातेहार की गारू पुलिस और वन विभाग की एसआईटी टीम ने हाथी के दांत और 2 लाख रुपए कैश के साथ तस्कर सुरेश बैठा और एक महिला को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले का मुख्य आरोपी और झोलाछाप डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भाग निकला। उसकी सरगर्मी से तलाश चल रही है। पिछले 15 जनवरी को छिपादोखर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक हाथी मृत पाया गया था, लेकिन हाथी के दांत गायब थे। वन विभाग ने दांत के लिए हाथी की हत्या की आशंका जताई थी। जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने व्यवसायी की हत्या की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक पिस्टल, एक कट्टा और 10 गोली बरामद की गई है। एक अपराधी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कांड्रा आदित्यपुर गम्हरिया क्षेत्र में स्क्रैप का व्यवसाय करने वाले एक आदमी दीपक दास उर्फ दीपू दास, उनकी हत्या की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं और उसमें बागबेरा के कुछ लड़के और जुगसलाई के कुछ लड़के इन्वॉल्व हैं। ये लोग जमा होकर के जुगसलाई के राखर मैदान में जमा हुए थे। वहाँ से एक टीम रेकी करने जाने वाली थी, उसके बाद उनकी हत्या करने की प्लान बन रही थी। इसी में गुप्त सूचना मिली थी। उसके बाद डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था। उनके टीम के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री संकाय के छात्र निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों ने मांग की है कि सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति में वानिकी स्नातकों को 100% प्राथमिकता दी जाए। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज में तालाबंदी भी कर दी है, जिससे पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। लड़के जैसे यहाँ पे कंपटीशन दे के आए हैं, तो इसके बाद हम लोग को जो मिलना चाहिए फॉरेस्ट्री में जॉब, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग ले रहे हैं बैंक में जॉब और बाकी सारे सेक्टर्स में जॉब ले रहे हैं। करीब करीब 1 महीना पहले जो नीति बन के आई, जिसमें हमारे संकाय को मतलब कि इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसी पर लड़के हमारे जो बच्चे हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं कि उसमें अमेंडमेंट किया जाए, जिससे कि हमें नियुक्ति में प्राथमिकता मिल सके। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नित नए प्रयोग हो रहे हैं। कोशिश है कि लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाई जा सके। अब फिर से एक नई ट्रैफिक व्यवस्था को ट्रैफिक पुलिस लागू करने जा रही है, जिससे ट्रैफिक पोस्ट को और भी हाईटेक किया जा सके। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि एक हाईटेक व्यवस्था के तहत ट्रैफिक सिग्नल को एक टच में अपने हिसाब से बदला जा सकता है, जिससे ना तो लोगों को परेशानी होगी और ना ही मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को दिक्कत पेश आएगी। और नया इंटरफेस डालने हैं इसमें, जो कि रिमोट बेस्ड है। उसमें क्या होगा कि जब ग्रीन मैनुअल ओवरराइड देंगे हम, तो जो टाइमर का जो क्लॉक है वो भी ग्रीन में दिखाएगा।
ताकि किसी को कोई संशय नहीं कि ग्रीन थरोफेयर अलाउड हो चुका है। अब ये रिमोट फैसिलिटी, अभी ये फैसिलिटी सुजाता चौक, करमकली चौक, एजी मोड़ और लालपुर चौक में दी जा रही है। लालपुर चौक में काम चल रहा है, अभी वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, 3 जगह स्टार्ट हो गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें पुलिस और आर्मी के जवान शामिल हुए। समारोह की तैयारियों का जायजा डीआईजी और एसएसपी ने लिया। परेड में 16 टीमें हिस्सा लेंगी, साथ ही 3 बैंड प्लाटून भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। यही नहीं, स्कूली बच्चे और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम भी परेड में शामिल होगी। इस मौके पर रांची के डीआईजी और एसएसपी ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम का दावा किया। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया है। रांची में खासकर गणतंत्र दिवस को लेकर हम लोगों ने विशेष तैयारी की है। अभी मोरहाबादी में जो मेन फंक्शन होगा उसकी तैयारी की समीक्षा हो रही है और प्रैक्टिस की जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशंस हैं और बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पे भी विशेष निगरानी रहेगी। जितने भी होटल्स लॉजेस हैं उनमें भी जो लोग रुके हुए हैं उनका वेरिफिकेशन रिसेप्शन काउंटर में वो किया जाएगा। उसके अलावा जो कार्यक्रम स्थल है और मुख्य जितने भी यहाँ के चौक चौराहे हैं सब में अलग से फोर्स की तैनाती रहेगी। रांची में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 2 दिवसीय साइलेंट एरा फिल्म का आयोजन किया, जिसमें 10 फिल्मों को दिखाया गया। फिल्म मेकिंग की दुनिया में करियर बनाने वाले युवाओं को इन फिल्मों से काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि वर्तमान समय की फिल्मों में ज्यादा डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। नई पीढ़ी को फिल्म मेकिंग की गुर समझाने के लिए साइलेंट एरा मूवी का आयोजन किया गया है। कला केंद्र रांची क्षेत्रीय शाखा के द्वारा और रांची यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में हमने 2 दिन का इस साइलेंट एरा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है, 23 और 24। तो आज अंतिम दिन है। तो इन दोनों दिनों में हमने 13 ऐसी साइलेंट फिल्में हैं जो अभी बनी है, जो सबसे साइलेंट फिल्म बनी है राजा हरीशचंद्र और दादा साहब फाल्के की। तो हमने 10 फिल्में दिखाने की कोशिश की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है news18jharkhand.com।